Student, imagine your house wiring if you connected bulb in different way. Sometime light dim, sometime light bright. क्यों? Reason series vs parallel combination. Today we are going to decode electrical like engineer. तो यहाँ पर हमें सीरीज रेजिस्टेंस ऐड करना होगा और पैरेलल में करंट को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। और यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस हम लोग टोटल रेजिस्टेंस क्या करेंगे, डिसाइड टोटल करंट करेंगे। ठीक है, तो अब स्टूडेंट फुल अटेंशन यहाँ पर बनाइएगा, जिससे हम यहाँ पर आपको फुल सोल्यूशन काफ़ी अच्छे वे में समझा पाए। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए कि 10 ओम और यहाँ पर 10 ओम और 15 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड 60 ohm and 40 ohm parallel combination. These two combination series with each other. Okay, so battery is 15 volt. So now I can start. First of all, I take this one, after this one solve. Okay, तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे से फोकस करना है। तो यहाँ पर फोकस करने से पहले हम यहाँ पर 10 ओम एंड 15 ओम को हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस चीज़ को हम यहाँ पर मेक करेंगे, जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर हमारा ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन इज टू अदर सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, ये फार्मूला होता है हमारा। तो यहाँ पर इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए, इसे आप R1 ले सकते हैं, इसे आप R2 यहाँ पर ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, वन अपॉन आर वन, यहाँ पर वन अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा R1 कितना है, 10 है, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर R1 कितना है, 10 है, R2 कितना है, 15 है। तो यहाँ पर हम यही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर 10 प्लस 1/15, तो हमारा यहाँ पर इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में होंगे उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 13, कितना आ जाएगा, 13। तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 3 + 2, क्योंकि 10 डिवाइड करेंगे तो उसके बाद जो बचेगा उसके ऊपर ऐड कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वही 10 3 टाइम जाएगा, डिवाइड होगा, 3 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर 2 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है कि वन अपॉन यहाँ पर r इज इक्वल टू 5/30। यहाँ पर 5/30 आ गया है। 1/r इज इक्वल टू 5/30। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड, r इज इक्वल टू 13/5, इट मीन्स 6 ओम। फर्स्ट सीरीज यहाँ पर क्या आ गया है हमारा, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, यहाँ पर इस सर्किट की वैल्यू है कितना आ गया, 6 ओम। ओके, तो यहाँ पर अब यहाँ पर स्टेप 2 हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, और स्टेप 2 में हम लोग यहाँ पर इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इस सर्किट को हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस सर्किट को यहाँ पर हम बनाएंगे, और इसे हम मान लेते हैं अब हमारा ए क्या है, ए हमारा क्या है कि इसे हम ले लेते हैं कि R1 टोटल। ठीक है, यहाँ पर इसे हम टोटल R1 टोटल मान लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर R1 नहीं तो डैश मान लेते हैं, ठीक है, 6 ओम। अब यहाँ पर आगे की तरफ हम बताएंगे ऐसा हमने क्यों किया। तो यहाँ पर हमें सेकेंड वाला पॉइंट लेना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए 60 ओम, यहाँ पर 40 ओम, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 16 ओम। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 ओम। अब यहाँ पर हम लोग इसका क्या करेंगे, पैरेलल कम्बिनेशन है तो इसलिए अगेन यहाँ पर वही, यहाँ पर इसे हमने R2 डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 एज लाइक दैट इसे भी हम लोग R1 मान लेंगे, इसे भी हम विथ रिस्पेक्ट टू सर्किट, ओके। तो यहाँ पर R1 प्लस 1/R2, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे 1/R2 डैश। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, R1 कितना है, R1 यहाँ पर आपको देखना है, R1 हमारा 60 है और R2 हमारा 40 है। तो यहाँ पर 60 प्लस 1/40। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के बाद हमारा यहाँ पर सवाल क्या होगा, इस काफ़ी अच्छे से हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर 60 और 40 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 120। तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। आपको पता है 2 बार डिवाइड होगा, ये 3 बार डिवाइड होगा और ऊपर जाके 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा इसका, तो यहाँ पर देखिए 1/R2 डैश, 1/R2 डैश यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5/120 और यहाँ पर उसके बाद R2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 डैश इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 120/5, 120/5 R2 डैश, R2 डैश, R2 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 24 ओम। यहाँ पर 24 ओम हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एडिशन करना होगा। और हमें क्यों एडिशन यहाँ पर करना होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सीरीज का यहाँ पर जो कम्बिनेशन यहाँ पर इसका कितना आया है, आपको पता है 6 ओम आ चुका है। यहाँ पर कितना आ गया है, यहाँ पर 24 ओम आ चुका है। तो मतलब इट मीन्स ये दोनों सर्किट अब किस कम्बिनेशन में है, सीरीज कम्बिनेशन में है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसी को काफ़ी अच्छे से सीरीज कम्बिनेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसी को हम लोग सीरीज कम्बिनेशन में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सीरीज कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर कैसे होगा, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ यहाँ पर देखते जाइए। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये भी हमारा हो गया। अभी हमारी वोल्ट 18 वोल्ट की बैटरी 15 वोल्ट का। अब यहाँ पर हमारा 24 आया था और यहाँ पर हमारा कितना आया था, 6 ओम आया था। तो यहाँ पर आप दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा ये जो है अब जाके सर्किट इस सर्किट से इस सर्किट में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, टोटल रजिस्टेंस। तो यहाँ पर टोटल रजिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर टोटल रजिस्टेंस हमें निकालना है। तो आर टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे आर टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पर आर टोटल इज इक्वल टू R1 हमने डैश माना था इसलिए R2 डैश मानूंगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। R1 का मान कितना है, यहाँ पर आप देख लीजिए R1 का मान 6 है और R2 का मान 24 है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड, अब यहाँ पर देखिए R1 का मान 6 है और 24 है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट हमारा एक चीज़ कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर कितना आ गया, 30 ओम। कितना आ गया हमारा, 30 ओम। तो यहाँ पर 30 ओम आ गया। तो हमारा आंसर ए इज क्लियर,
यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो गया है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 30 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सेकेंड हमारा बी वाला, यहाँ पर टोटल करेंट फ्रॉम द सोर्स। तो यहाँ पर टोटल करेंट फ्रॉम द सोर्स, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर आ गया 30 ओम। तो यहाँ पर करेंट क्या होगा, तो यहाँ पर हमें ओम्स लॉ यहाँ पर अप्लाई करना होगा, इज इक्वल टू आई बराबर वी बाई आर। तो यहाँ पर हमारा जो है कि यहाँ पर देखिए वोल्टेज कितना दिया गया है, 15 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा यहाँ पर आर टोटल। तो यहाँ पर आर टोटल कितना आ गया है, 30। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, यहाँ पर आई इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और उसके बाद 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पर हमारा बी वाला भी ऑप्शन यहाँ पर दैट्स राइट हो गया, और ऑप्शन यहाँ पर हमारा सेकेंड वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पर थ्री वाला यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस निकालना है, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम। तो यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर निकालना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टोटल हमें क्या है, करंट पता है। लेकिन अगर यहाँ का टोटल अगर हम रेजिस्टेंस निकला है हमारा 6 ओम, यहाँ पर कितना निकला है, टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम है। तो यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम एंड 15 ओम का निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर अब हमारा क्या होगा, टोटल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर देखिए वोल्टेज हमें क्या करना है, एकरास पता करना है। अगर यहाँ पर टोटल वोल्टेज हमें पहले से दिया है आई इंटू आर, क्योंकि यहाँ पर आई क्यों इक्वल रहेगा, क्योंकि हमारा जो कम्बिनेशन अब हो चुका है वो किस किस में हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो सीरीज कम्बिनेशन हो चुका है। इसलिए आई जो होगा फ्लो हमारा, आई जो फ्लो होगा वो यहाँ पर भी वही सेम 0.5 एम्पियर होगा, और यहाँ पर भी 0.5 एम्पियर ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा सेम वैल्यू, यहाँ पर इसके एकरास हमारा क्या पूछा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है। या तो आपसे कहा जाए पोटेंशियल डिफरेंस एकरास 6 ओम कम्बिनेशन 6 ओम, या तो कहा जाए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम एंड 15 ओम कम्बिनेशन। बात वही है, सिर्फ घुमा के बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंफर्म हो गया है और यहाँ पर क्लियरिटी हो गया है कि हमारा क्या होगा। तो V इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर I का मान कितना है 0.5 एम्पियर, और उसके अक्रॉस हमारा जो है रजिस्टेंस है 6 है। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू यहाँ पर V इज इक्वल टू 3 वोल्ट। यहाँ पर हमारा जो है कि यहाँ पर थर्ड वाला भी आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड वाला भी आंसर काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से हमें क्या करना है, आंसर को एग्ज़ाम में लिखना है। काफ़ी अच्छे वे में अगर आप लिखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।